चरित्र को श्रवण किया। महाराज परीक्षित धर्मात्मा होते हुए भी उनसे एक संत का अपमान हुआ। फलस्वरूप उन्हें 7वें दिन मरने का श्राप मिला। वन में जाकर के परीक्षित जी महाराज सभी संतों के बीच में सबसे एक बड़ा सुंदर ही प्रश्न कर दिया। म्रिय माणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए, वाले को क्या करना चाहिए। कौन कौन है जो इस बात को जान रहे हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। पूरे 24 घंटे का हमने समय दिया था आपको। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव बाबा से प्रश्न किया, परीक्षित अभी आए हुए तनिक क्षण भी नहीं बीते कि तुमने मुझसे प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमारे पास तो समय ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 7 दिन है और मुझे ये बताएं कि हमें मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव बाबा परीक्षित के इन प्रश्नों को सुनकर के अति प्रसन्न हो गए। परीक्षित तुम्हारा प्रश्न लोक कल्याण के लिए, क्योंकि मरने वाले तो सभी हैं, केवल परीक्षित ऐसे नहीं हैं जो मरने वाले। बरियाने से प्रश्न कृतो लोकहृतो निपा आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः। परीक्षित तुम्हारा प्रश्न तो लोक कल्याण के लिए, तुमने बड़ा ठीक प्रश्न किया है। केवल परीक्षित अकेले 7वें दिन मरने वाले नहीं, हम लोग भी 7वें दिन ही मरने वाले हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में ओ मैया बात करना है तो यहाँ नहीं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और इन्हीं 7 दिनों में से किसी न किसी एक दिन हमें भी मरना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन हमें भी मरना। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा ने कहा, अगर नहीं पता है तो एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे 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 राधे। फिर मैं बताऊं, अगर वास्तव में मृत्यु का भय है तो इस मृत्यु भय से बचने के लिए हमें तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मरतस्य तत्क्षणम्। अगर वास्तव में अपने मृत्यु के भय से हम लोग बचना चाहते हैं तो मरने वाले को 3 काम करना चाहिए। पहला, श्रोतव्यः, सुनना चाहिए। अब सुनना क्या चाहिए? भगवान की कथा या और कुछ सुनना चाहेंगे? मरने वाले को भगवान की कथा सुननी चाहिए,
क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं। आप बैठे हैं, आपके बगल में कोई व्यक्ति आकर के, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति आकर के बैठ जाए, उनके बारे में पहले से आप कुछ नहीं जानते, बैठे तो हैं लेकिन चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक उनके बारे में आप जानेंगे। जाने बिनु न होई परती, 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 जाने बिनु होई परती, जाने बिनु न होई परती, जाने बिनु न होई परती, जाने बिनु न होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति। बिनु परती होई नहीं प्रीति। तो जब तक जिनके बारे में आप कुछ जानेंगे नहीं तब तक उनसे आपकी प्रेम होगा ही नहीं। और ये हमारा जो मन है जल्दी भगवान की तरफ नहीं मुड़ता। ये मन बहुत ही कठोर होता है। जैसे लोहा बहुत कठोर होता है, फिर भी उसी लोहे की अनेक प्रकार के औजार बनाए जाते हैं। कुल्हाड़ी बनाई जाती है, कुदाल बनाए जाते हैं, हथौड़े बनाए जाते हैं। माना कि लोहा कठोर है फिर भी उससे औजार बनाई जा सकती है। उसी प्रकार हमारा मन भी कठोर है फिर भी भगवान की तरफ ले जाई जा सकती है। लोहा कठोर है तो उसे गर्म कर दिया जाता है, द्रवीभूत होकर के जब पिघलने लगता है तब आप जिस सांचा में उसे डालें वो अपना रूप ले लेता है। उसी प्रकार हमारा मन जब भगवान की कथा को सुनने के लिए प्रेरित हो जाए, उत्कंठित हो जाए, भगवान की कथा जब आप सुनने लगे तो भगवान की कथा सुनते सुनते आपका मन द्रवीभूत हो जाएगा, पिघलने लगेगा। जब स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अहिल्या के वर्णन किया, कैसे श्री राम प्रभु ने अहिल्या का तरण कर दिया, पत्थर से नारी बना दिया। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सटते ही भजा छाड़ी कपट जंजा। तुलसीदास जी का मन इतना पिघलने लगा कि तुरंत अपने मन को डांटा। ये जो तुम संसार की ओर घूम रहे हो, कहीं अपना मन अगर भगवान की तरफ लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तुरंत अपने मन को डांटा। तो जब भगवान की कथा सुनते सुनते आपका मन पिघलने लगे, उसी समय विवेक रूपी हथौड़ा से मन को मारो। अरे मन, तुम व्यर्थ के इस संसार के चक्कर में पड़े हो, इधर उधर का व्यर्थ में समय गंवा देते हो, और जब भगवान की कथा सुनने की बारी आती है तो मुख मोड़ लेते हो। विवेक रूपी हथौड़ा से प्रहार करना चाहिए, जबरन कथा में आकर के बैठना चाहिए। सुनते सुनते अपने आप एक दिन आपका मन द्रवीभूत हो जाएगा, फिर आपको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवान की कथा को पहले खूब सुने,
सुनते सुनते जब भगवान की कथा आपको याद हो जाए तब आप किसी दूसरे को सुनाना प्रारंभ कर दें। सुनना पहले स्थान पर और सुनाना दूसरे स्थान पर। जो आनंद सुनने में आता है वो आनंद सुनाने में नहीं आता, क्योंकि सुनने में जो आनंद आता है, आनंद में आप इतने मग्न हो जाते हैं, इतने डुबकी लगाने को आप आतुर हो जाते हैं कि भगवान की कथा आंख बंद करके मन लगा करके डुबकी का गोता लगाते रहे। लेकिन वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता अगर डुबकी लगाने लगे तो फिर कथा कौन करेगा? तो वक्ता को सावधान रह करके कथा सुनानी पड़ती है। तो सुनना पहले स्थान पर और सुनाना दूसरे स्थान पर। जब सुनते सुनाते भगवान में आपका मन रम जाए तब एकांत में जाकर के भगवान का स्मरण करने लगे। एकांत में बैठ करके स्मरण करें। इन तीन नियमों को पालन करें अगर वास्तव में मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं तो। कथा सुनना, सुनाना और अंत में एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करना। परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव बाबा हमारे पास तो केवल 7 दिन, मैं इन 7 दिनों में क्या क्या कर सकता हूँ? सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित क्या ये 7 दिन कम होते हैं? राजा खटवांग ने तो 1 मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली और तुम्हारे